Hi everyone, welcome back to the channel, guys. After watching the thumbnail of this video, you might have that inclination कि अंचित sir, क्या कर रहे हो? Are you trying to compare RBI Grade B job profile with the IAS job profile? नहीं बाबा, I am not trying to do so. And in my opinion, now this is debatable, but I am very clear on this that any day I would go for IAS job profile as my first preference because वो अलग लेवल है यार. The challenges, the exposure, the authority, the responsibility, and the opportunities that you get to to make changes at the ground level are unparalleled. तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपको लग रहा था मैं बोलूंगा उसके उल्टा बोल रहा हूं, बट दैट्स द रियलिटी. बट इस वीडियो में इट्स नॉट अबाउट कंपेयरिंग आईएएस विद आरबीआई ग्रेड बी जॉब प्रोफाइल. द इंटेंट हेयर इज टू टेल यू ऐसे तीन पर्क्स, यूनिक पर्क्स जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं और जिनको देख के इवन आईएएस ऑफिसर माइट फील यार कि काश ये मेरे पास भी होते यार, सब कुछ तो है मेरे पास बट ये पर्क्स क्यों नहीं है. तो वो तीन पर्क्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहला, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम. सी, वेदर यू बिकम आईएएस और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, एक चीज तो क्लियर है कि आप अपनी पढ़ाई के बदौलत, अपनी एजुकेशन के बदौलत उस मकाम पे पहुंचेंगे. सो एजुकेशन इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ वंस लाइफ. it can change your life, it can change the life of generations within your family. That is the power of education. तो आरबीआई में जाने के बाद भी the opportunities that you get in terms of golden jubilee scholarship program where scholarships even up to 80 lakhs are available, right, for pursuing further studies even in foreign universities, top 100 universities, is something, I mean, I cannot even imagine in some other organizations. दो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जो मैं 80 lakhs प्लस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं ये बट रही है, कोई भी जाके ले लो. देर इज अ प्रोसीजर, देर आर लिमिटेड सीट्स, 7 to 8 seats each year. You have to be eligible. I think you have to work for a minimum of 3 to 5 years. But उसके बाद भी यार कहीं और नहीं मिलेगा जो यहां मिल रहा है. फॉरेन यूनिवर्सिटी में 80 lakhs आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है टू मेक यू स्टडी इन अ फॉरेन प्रोग्राम, इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिसके बाद आपकी वैल्यू इट विल जस्ट शूट अप. और इसके बाद आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है. आई थिंक अगर आप यहां जाते हैं तो वापस आकर आपको यू हैव टू वर्क इन आरबीआई फॉर 2-3 years. बट अगर कोई 80 लाख दे रहा है तो 2 साल 3 साल काम कराएगा. आई डोंट थिंक इट्स अनजस्टिफाइड. तो ये तो मिलता ही है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम. साथ में इवन इफ यू से क्लियर सर्टिफिकेशंस लाइक एफआरएम, सीएफए, इनकी भी सारी फीस आरबीआई रिइंबर्स करती है. दीज आर वेरी कॉस्टली एग्जाम्स. मतलब सीएफए की शायद एक लेवल की फीस ही 1-2 लाख होगी. सो ये एजुकेशन में काफी हाथ खुला है आरबीआई का. आप करेंगे, रिइंबर्समेंट्स मिलेंगे और अच्छा करेंगे, यू माइट गेट सेलेक्टेड इन दैट गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो वारे नहीं आ रहे हैं. Second perk which I feel is something which is again very unique to this job, in spite of this job being a prestigious job, is mental peace. ज्यादातर आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा कमाएंगे, आप जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, there is a chance that you might get everything but you might not get this mental peace. आईएएस ऑफिसर्स की लाइफ में, सबकी नहीं बट कुछ की लाइफ में हम देखते हैं there's a lot of political pressure at times. Then the job is such that you are not even out of work during night times, right? Leaves नहीं मिलती हैं. तो एक मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं बना रहता है. Whereas in आरबीआई I would say क्लीन जॉब है, 9 to 5 जॉब है, वीकेंड्स फ्री हैं, कोई आप पब्लिक फेसिंग प्रोफाइल में नहीं है कि आपको कहीं भी कोई दंगा हो गया आपको जाना पड़ेगा. जब चाहे आप लीव्स ले सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ेंगी. आप बोला जाएगा कि देखो अभी इलेक्शंस हैं, बाद में देखेंगे, अभी ये है, बाद में देखेंगे. सो आपका राइट है और आप आरबीआई में आराम से 10-15-20 दिन की लीव्स ले सकते हैं. आईएएस भी लेते हैं बट यहाँ पे थोड़ा लेना ज़्यादा ईजी है क्योंकि यू आर नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ अ फुल
फुल मशीनरी अंडर योर कंट्रोल कि आप चले जाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा, जैसे आईएएस के प्रोफाइल में होता है। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज जो मुझे लगता है, हमने एजुकेशन की बात की, हमने मेंटल पीस की बात की, कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान। अब रोटी कपड़ा तो आप ले ही लेंगे बिकॉज दे आर पेइंग यू सो मच, बट मकान इज स्टिल समथिंग। इवन पीपल ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटीज दीज डेज आर क्राइंग अबाउट बाइंग होम्स बिकॉज दे हैव बिकम सो कॉस्टली। अपना घर होना एक एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आज के दिन में, ठीक है। तो यहां पे आरबीआई जो एक होम लोन देती है ना, एट अ वेरी लेस इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आपको बैंक सपोज करो 8 से 9% में दे रहा है, आरबीआई कुछ 5.5-6 में दे देगी, 5.5 में भी मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंपाउंडेड नहीं है जैसे बैंक्स वाले तो कंपाउंड कर करके ठोकते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट में। सिंपल इंटरेस्ट और अच्छा खासा अमाउंट है। मुझे कोई स्टूडेंट बता रहा था कि अगर 3-4 साल एक्सपीरियंस बाद आप लेते हो तो 1-1.5 करोड़ तक मिल जाता है। इट इज सर्टन टाइम्स ऑफ योर सैलरी। तो 1.5 करोड़ का लोन यार, आप एक अच्छा खासा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन डाल के, आई थिंक 2 करोड़ में एक अच्छा खासा फ्लैट आ सकता है किसी भी सिटी में, ठीक है। बाकी मुंबई वगैरह में तो मुझे पता नहीं, बट इफ आई गो टू से दिल्ली एनसीआर, इवन टू बैंगलोर, इन 2 CR यू कैन गेट अ डिसेंट फ्लैट। तो इस होम लोन का सबसे बड़ा फायदा यही है, और काफी लोग इसको लेते भी हैं। आप 5-6 साल में लोन चुकाएंगे, तब तक आपकी फ्लैट की कीमत तो डबल हो चुकी होगी। सो मतलब आप फायदे में है। और अपना घर होना, इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या प्रिंसिपल, क्या इंटरेस्ट पे किया, कितना फायदा हुआ। एक इमोशनल चीज है। रोटी कपड़ा और मकान, मकान बहुत लोगों के पास नहीं होता है, रोटी कपड़ा तो बहुत ही इसेंशियल है, बट मकान एक बहुत ही इमोशनल चीज है जो होनी चाहिए। इससे एक सिक्योरिटी रहती है यार, कल को कुछ भी हो जाए ना, सर के ऊपर छत है और 2 रोटी मिल जाएगी तो हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 3 पर्क्स हैं जो इवन आईएएस ऑफिसर वुड फील जेलस अगर उनको लगेगा कि यार ये शायद मेरे पास भी होते हैं। बोलोगे सर आईएएस ऑफिसर्स को अपना घर मिल जाता है, मिल जाता है भाई, बट अल्टीमेटली अपना तो सब बनाना चाहते हैं ना। ऐसे तो आरबीआई भी क्वार्टर्स देता है, बट जैसे जैसे आप अपनी जॉब में जाएंगे, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आएगी कि यार मेरा भी कोई घर होना है, मैं भी अपना रिटायरमेंट के बाद के लिए कोई घर बना के रख लूं, ठीक है। तो यही चीज मैं डिस्कस करना चाहता था। बहुत लोग कंपेयर करते हैं आईएएस को और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को। मेरे दिमाग में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आईएएस ऊपर है भाई, मतलब ठीक है, आप जितना मर्जी समझा लो अपने आप को। बाकी अगर आप इन चीजों को प्रायोरिटी देते हो, आपके लिए आरबीआई ऊपर हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट दैट। बाकी हमारी गाइड बुक है, इन केस यू आर न्यू टू आरबीआई, you want to know more about this organization, promotion, salaries, hierarchy, departments, you can download this guidebook. Apart from that, even for your exam preparation, we are giving you previous year papers for past many years for phase 1, phase 2, detailed book list, detailed syllabus that has been decoded after analyzing the previous year papers in this guidebook. ये ब्रह्मास्त्र है आरबीआई के लिए, इसको डाउनलोड कीजिए। The link to download this is given in the description of this video, and this is entirely free. We are not charging you anything. तो इसको आज ही डाउनलोड करो और पढ़ो। इट विल गाइड यू लाइक दिस। ऐसे आपका आरबीआई के बारे में जो इंप्रेशन है और नॉलेज है, ऐसे बढ़ेगा। एंड दीज आर अवर कोर्सेज। गोल्ड पैक, this is full course for phase 1, phase 2 interview. Silver pack is mainly for phase 2 and interview, but here also you will get phase 1 current affairs, and you can also check our demo material by going to the description of this video. There is a link, click on that link, download our demo material and check by yourself that how is the quality and is it comprehensive or not. So take your leave now. Have a nice day. Thank you. Jai Hind.